जरा सोचिए, अगर आपके घर के नीचे अरबों खरबों का खजाना मौजूद हो और आप फिर भी रोज भूखा पेट सो रहे हो तो कैसा लगेगा। यही हाल है दुनिया के एक देश का। यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे स्कूल छोड़कर खदानों में काम कर रहे हैं और उनके पैरों के नीचे अरबों डॉलर्स का सोना दबा हुआ है। अब आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, और इसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है एक मुस्लिम नेता, एक मुस्लिम राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रैओरे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के एक गरीब देश बुर्किना फासो की वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी सुनी हो। इसके अलावा साथ में ये भी बताऊंगा कि इस देश में आखिर इब्राहिम ट्रैओरे का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो सत्ता में आए और अब आगे चलकर उनकी राह क्या होने वाली है। चलिए पूरी कहानी आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। गोल्ड, सोना, दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक। जितना ज्यादा सोना उतना अमीर देश। यही लॉजिक है ना? आपको जानकर शायद हैरानी होगी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ निकलता है? जवाब है अफ्रीका। अफ्रीका कोई देश नहीं है, बल्कि अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है और इसमें आते हैं कई गरीब देश। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना इसी कॉन्टिनेंट में निकलता है, इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद देशों में निकलता है और इसके बावजूद भी यहाँ के देश गरीब है। मतलब सोना नीचे है, गरीबी ऊपर है, नेमतें नीचे, बदहाली ऊपर, खजाने नीचे, भूखमरी ऊपर। और इन अफ्रीकी लिस्ट में जो सबसे गरीब देशों में सबसे ऊपर आता है वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो का नाम तो शायद आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। ये देश दुनिया के टॉप 10 गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी में से लाखों रोज एक टाइम का खाना तक सही से नहीं खा पाते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो सोना निकलता है उसका सारा फायदा यूरोप के देशों को होता है, स्पेशली फ्रांस को। सदियों तक फ्रांस ने इस देश को लूटा और अभी भी लूट रहा है, बस तरीका थोड़ा तब्दील हो गया है। अब आप सोचेंगे अरे कॉलोनिज्म तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। अफ्रीका में आज भी कॉलोनिज्म चलता है, बस नई तस्वीर के साथ और नई तरकीबों के साथ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बुर्किना फासो का सोना बड़े बड़े विदेशी कॉरपोरेट्स निकालते हैं। मजदूरी कौन करता है? बुर्किना फासो के गरीब लोग। पैसा कौन कमाता है? फ्रांस और यूरोप के बड़े बड़े अरबपति। और हाँ, जो थोड़ा बहुत पैसा बुर्किना फासो को मिलता है वो भी विदेशी कर्जों को अदा करने में खत्म हो जाता है। मतलब हमारा खजाना, उनकी लग्जरी लाइफ। अब कहानी में एंट्री होती है बुर्किना फासो के असल हीरो की, उस राष्ट्रपति की जिसने पूरी तस्वीर को तब्दील कर दिया है। 2022 में एक 34 साल का लड़का बुर्किना फासो की सत्ता में आता है। नाम इब्राहिम ट्रैओरे। इतना जवान राष्ट्रपति कि पूरा अफ्रीका चौंक जाता है। और इब्राहिम ट्रैओरे ने आते ही कहा कि बस बहुत हुआ, अब हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उन्होंने सबसे पहला काम किया, फ्रांस की आर्मी को देश से खदेड़ा। फिर अगला काम, अपने देश के सोने पर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल किया। उन्होंने ये साफ कह दिया कि बुर्किना फासो का सोना बुर्किना फासो के लोगों के लिए होगा। अब यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनियों को ये लूट बंद करनी होगी। इतना ही नहीं, इब्राहिम ट्रैओरे का ख्वाब है पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को एक करना। उनका पैन अफ्रीकी मिशन खूब प्रसिद्ध हो रहा है और माली और नाइजर जैसे देश ऑलरेडी इसके साथ जुड़ भी गए हैं। मतलब सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं, पूरा अफ्रीका वेस्ट के खिलाफ इब्राहिम ट्रैओरे के साथ मिलकर खड़ा हो रहा है। इब्राहिम ट्रैओरे ने सिर्फ वेस्ट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि जैसे जैसे उनके रिश्ते वेस्ट और यूरोप से कटते रहे वैसे ही इन्होंने अपनी नजदीकियां रूस और चीन के साथ बढ़ा दी। रूस से हथियार लिए, ट्रेनिंग ली, न्यूक्लियर एनर्जी पर काम शुरू किया। अब आप खुद सोचिए, ये सब देखकर अमेरिका, यूरोप के देशों के पेट में दर्द होना लाजमी है। सवाल ये है कि क्या इब्राहिम ट्रैओरे वाकई में अफ्रीका को आजाद करा पाएंगे? क्या ये सोना वाकई में बुर्किना फासो के गरीब लोगों तक पहुंच पाएगा, उनकी जिंदगी को तब्दील कर पाएगा? इब्राहिम ट्रैओरे के इरादे तो बहुत बड़े हैं। दुनिया उनमें एक दूरदर्शी और एक बड़े नेता को तलाश रही है। सभी को ये उम्मीदें हैं कि आने वाले कल में ये अफ्रीकी नेता कुछ बड़ी क्रांति लाने वाला है। इसके अलावा मुस्लिम होने के कारण अरब देशों को, मुस्लिम देशों को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बुर्किना फासो के इस प्रेसिडेंट की ये स्कीम काम करती है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इब्राहिम ट्रैओरे अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे या यूरोप और अमेरिका उनके खिलाफ साजिश करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने में कामयाब होगा? आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।